आप भी ये सोच रहे हो कि मैं कम खाना खा रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, फिर भी ये बेली फैट कम क्यों नहीं हो रहा। तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बेली फैट सिर्फ फूड से नहीं बढ़ता और सिर्फ फूड से ही कम भी नहीं होता। आज मैं आपको 4 हिडन रीजन समझाऊंगी जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप अपनी हेल्थ जर्नी में हो और आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स आने चाहिए थे बट आ नहीं रहे, देन डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। बहुत बार हम एक ही एंगल से देखते हैं कि मैं कैलोरीज कम कर दी तो फैट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए लाइफस्टाइल का पूरा पैटर्न मैटर करता है। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें देखेंगे: स्लीप, स्ट्रेस, सिटिंग लाइफस्टाइल और फूड पैटर्न और टाइमिंग। और एंड में मैं आपको एक सिंपल रियलिटी चेक दूंगी जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। रीज़न नंबर 1, स्लीप पुअर होना। सबसे पहले हिडन रीज़न है स्लीप। लोग इसको लाइट लेते हैं, बट स्लीप बॉडी के रिकवरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, एनर्जी लो फील होती है, क्रेविंग्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट डे मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है और फिर क्या होता है, आप बोलते हो आज तो मन कर रहा है कुछ मीठा खा लूं, या आज तो वर्कआउट करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ईटिंग का नहीं है, कभी कभी इश्यू ये होता है कि बॉडी आपकी थकी हुई है और टायर्ड बॉडी यूजुअली बेटर डिसीजंस नहीं लेती। एक सिंपल एग्जांपल, अगर किसी ने रात को लेट तक फ़ोन यूज़ किया, प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया, सुबह थका हुआ उठेंगे, उसको मूवमेंट और मील चॉइसेस दोनों में स्ट्रगल हो सकता है। सो स्लीप को इग्नोर मत करिए। फैट लॉस जर्नी में स्लीप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। रीज़न नंबर 2, स्ट्रेस ज़्यादा होना। दूसरा हिडन रीज़न है स्ट्रेस। आपका माइंड अगर कॉन्स्टेंटली टेंशन में है तो बॉडी भी उसका इफ़ेक्ट फील करती है। स्ट्रेस के टाइम पर कॉमनली क्या होता है, इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग, क्रेविंग्स, लेट नाइट स्नैकिंग, पैटर्न ब्रेक होना। कभी कभी आपको सच में भूख नहीं होती, आपको बस कंफर्ट चाहिए होता है, और कंफर्ट का इजीएस्ट सोर्स लोग फूड को बना लेते हैं, स्पेशली चिप्स, स्वीट्स, नमकीन या कुछ भी क्विक स्नैक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वीकनेस नहीं है, ये एक पैटर्न है, और जब तक आप उस पैटर्न को नोटिस नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा मैं वीक हूँ, बट एक्चुअली आप इमोशनली ओवरलोड होते हो। सिंपल हैक चेक: खाने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं टेंशन में हूँ? क्या मैं बोर्ड हूँ? क्या मुझे रेस्ट करना चाहिए? या पॉज बहुत पावरफुल होता है। रीज़न नंबर 3, सिटिंग लाइफस्टाइल। थर्ड रीज़न है सिटिंग लाइफस्टाइल। आजकल हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, ऑफिस में, कार में, फ़ोन पर, टीवी के सामने, और यही रीज़न 4S+3T फ्रेमवर्क में भी आता है: स्लीप, शुगर, स्ट्रेस एंड सिटिंग। और सिटिंग को और बढ़ाने वाले 3T, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड टेलीविज़न। मतलब आज का लाइफस्टाइल इटसेल्फ मूवमेंट को रिड्यूस कर रहा है। अब एक और कॉमन मिस्टेक देखिए, लोग सोचते हैं मैं 1 आवर वर्कआउट कर लेता हूँ, बस हो गया। लेकिन अगर बाकी के 10 से 12 घंटे आप मोस्टली बैठे हो तो डेली मूवमेंट का टोटल पैटर्न अलग होता है। रियलिटी क्या है, फैट लॉस सिर्फ जिम का इश्यू नहीं होता, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ मच यू मूव इन द डे, हाउ ऑफन यू गेट अप, हाउ लॉन्ग यू रिमेन इनएक्टिव, हाउ मच योर बॉडी इज एन अ रिपीटेड सिटिंग पैटर्न। सो सिंपल सॉल्यूशन है डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैराथन रन करना है, बस डेली मूवमेंट को
इंटेंशनली बनाना चाहिए, जैसे छोटी छोटी मूवमेंट हैबिट के थ्रू। रीज़न नंबर 4, फूड पैटर्न और टाइमिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ हिडन रीज़न इज़ फूड पैटर्न और टाइमिंग। यहाँ एक और मिसकंसेप्शन होता है कि मैं हेल्दी खाता हूँ तो वेट लॉस हो ही जाना चाहिए। नॉट ऑलवेज। हेल्दी फूड भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, गलत टाइमिंग पर हो, बार बार हो रहा हो, तो माइंडलेस होकर खाया जा रहा हो तो रिजल्ट स्लो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बोलते हैं मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं नट्स खा रहा हूँ, मैं होममेड स्नैक्स खा रहा हूँ, बट क्वांटिटी का ध्यान नहीं होता और फिर टोटल इंटेक ज़्यादा हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ क्या खाया, क्या खा रहे हो नहीं, कितना, कब और किस पैटर्न में खा रहे हो, ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है। फैट लॉस में कंसिस्टेंसी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, और फूड पैटर्न क्लियर होगा तो बॉडी को भी बेटर रिदम मिलता है। चलिए कुछ अब रियलिटी चेक देखते हैं, जिसमें एक सिंपल चेक कीजिए। अगर आप ऑनेस्टली अपनी डेली लाइफ देखो तो क्या आपको ये 4 चीज़ें मिल रही है? पुअर स्लीप, लो स्ट्रेस, इनफ मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर फूड पैटर्न। अगर इनमें से 2 या 3 चीज़ें भी वीक है तो फिर बेली फैट को ब्लेम करने से पहले लाइफस्टाइल को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, बॉडी को सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बेली फैट के लिए सिंपल एक्शन स्टेप्स भी बता सकती हूँ विथ इजी डेली हैबिट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट रिसोर्सेज चेक कीजिए। तो आज हमने देखा बेली फैट के 4 हिडन रीजंस: पुअर स्लीप, हाई स्ट्रेस, टू मच सिटिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड फूड पैटर्न। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैट लॉस को सिर्फ डाइट इश्यू मत समझो, ये लाइफस्टाइल पैटर्न का पूरा रिजल्ट होता है। इस वीडियो को सेव कीजिए अगर आप अपनी जर्नी को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, और कमेंट करिए बेली। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बेली फैट के प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करूं। आपका बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं होता, बस उसको सही सपोर्ट चाहिए। कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट बेटर बनेंगे। हाय, माई सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आपके लव वंस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ जब हर एक बंदा हेल्दी बनेगा तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। Thank you so much.